हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination is 15 ppm by mass. First part है express this in percent by mass. Second part है determine the molality of chloroform in the water sample. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है कि एक वाटर का सैंपल दे रखा है जो क्या हो गया, कंटेमिनेट हो गया है क्लोरोफॉर्म से। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है नेचर में, कार्किनोजेनिक। इसका मतलब कार्किनोजेनिक मतलब वो सब्सटेंसेस जो कैंसर को कॉज करते हैं। और हमें क्या गिवन है कि जो लेवल ऑफ कंटेमिनेशन है वो कितना है हमारा, 15 ppm। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा टोटल सैंपल पर मिलियन, अगर हमारा टोटल सैंपल 1 मिलियन है, 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 है, या फिर बाय मास लिखा तो हम बोल सकते हैं 10 टू द पावर 6 ग्राम है, तो उसमें हमारा जो क्लोरोफॉर्म होगा वो सिर्फ कितना होगा, 15। ये इसका मतलब होगा 15 ppm बाय मास का, 15 ग्राम होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसको हमको किस में एक्सप्रेस करना है, मास परसेंट में। मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमारा सॉल्यूट का मास कितना है, 15 ग्राम। ठीक, सॉल्यूशन का कितना है, 10 टू द पावर 6 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करके आएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -4%। तो हमारा मास परसेंट कितना आ गया, 15 इंटू 10 टू द पावर -4%। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, क्या बताना है हमें, मोलालिटी बतानी है। ठीक है, तो मोलालिटी सबसे पहले होती क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म होता है मोलालिटी भी, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म, तो हम लिख सकते हैं ना CHCl3 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको फिर से इलेबोरेट करके लिखते हैं इसको भी। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ CHCl3 अपॉन मोलर मास ऑफ CHCl3। ये हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ CHCl3 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों हमें दिया क्या क्या है यहाँ पे, देखिए हमें मास परसेंट पता चल गया कि मास परसेंट कितना है हमारा, 15 इंटू 10 टू द पावर -4%। यहीं से हम क्या करेंगे, मास ऑफ CHCl3 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें गिवन है मास परसेंट कितना गिवन है, 15 इंटू 10 टू द पावर -4%, यही था ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर हमारा 100 ग्राम सैंपल है, 100 ग्राम सैंपल में हमारा जो मास है CHCl3 का वो कितना होगा, 15 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम, क्योंकि ये मास परसेंट है। इसका मतलब अगर हमारा टोटल सैंपल 100 ग्राम होगा तो उसमें हमारा क्लोरोफॉर्म कितना होगा, 15 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम, वही मैंने लिखा है। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम सैंपल होगा तो कितना होगा, 15 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 100 ग्राम। और अगर हमारे पास 1000 ग्राम सैंपल होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 100 इंटू 1000। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, ग्राम ये कितना हो जाएगा,
15 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1000 ग्राम अगर सैंपल होगा तो वहाँ पे हमारा जो मास ऑफ CH कितना होगा, 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे 100 ग्राम क्यों किया। देखिए बच्चों, जो फॉर्मूला था ना हमारा इसका मोलालिटी का, यहाँ पे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, 1000 ग्राम सैंपल ले लिया। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को फॉर्मूले पे रखेंगे। ठीक, तो बच्चों मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ CH ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। मोलर मास ऑफ CH हम अभी कैलकुलेट करेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है कितना लेना है, हमें 1 kg। तो 1 kg लेके ही तो मैंने मास ऑफ CH फाइंड आउट कराना। अभी देखिए यहाँ मैंने सैंपल कितना ले लिया, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 kg, तो मेरा मास कितना आ गया CH का 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो अब हमारा वो काम क्या बचा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास। तो मोलर मास फाइंड आउट करेंगे हम किसका, CH का। फिर सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा मोलालिटी आ जाएगी। तो मोलर मास ऑफ CH तो यहाँ कितने एटम्स हैं, C के 1, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के 1, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो भी कितना होता है, 1 ही होता है। क्लोरीन के यहाँ कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो 3 इंटू 35.5 ये होता है एटॉमिक मास किसका, क्लोरीन का। इसको सॉल्व करते हैं तो 12 + 1, 3 5 15, 5 3 15, 1 16, 3 3 9 1 10। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमारा लास्ट काम बचा है कि हम जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको क्या करें, फॉर्मूले में पुट कर दें। तो मोलालिटी कितनी होती है, मास ऑफ CH और वो हमने कितना फाइंड आउट किया, 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये कितने में है, जब हमारे पास सैंपल कितना है, 1000 ग्राम है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 15 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CH और वो कितना कैलकुलेट किया हमने, 119.5 ग्राम पर मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 kg में रखना है हमें मास। ठीक, और 1 kg हमें पता है 1000 ग्राम होता है, वही हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सॉरी ग्राम पर मोल है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.25 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए मोल इन्वर्स है तो ऊपर जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, मोल, और केजी अगर हम इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, केजी इन्वर्स हो जाएगा। और यही हमारी यूनिट होती है किसकी, मोलालिटी की। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1.25 इंटू 10⁻⁴ m, ये स्मॉल m है, ये इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब मोलालिटी को हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं और मोल पर केजी से भी। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जितने भी ये 5 नंबर्स दे रखे हैं इनको हमको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले ये बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई नंबर है हमारा 2120, तो अगर मुझे इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर जहाँ पर हमें डेसिमल नहीं दे रखा है तो हम मान लेंगे कि जो नंबर दिया है उसके लास्ट में डेसिमल है। ठीक, तो अगर डेसिमल से अगर हम लेफ्ट जाएंगे 1, और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमारा नॉन ज़ीरो नंबर होता है, यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर क्या है हमारा, सबसे पहला वाला
2 है। इसके बाद हमें पॉइंट लाना होता है, ठीक, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा डेसिमल यहाँ पर है, तो हमें कहाँ ले जाना है, डेसिमल को यहाँ पे ले जाना है। तो हम कितने प्लेस मूव करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो हमारा डेसिमल कहाँ जाएगा, 2.120 में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डेसिमल से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर हम डेसिमल से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और जितने प्लेसेस मूव कर रहे हैं, वो जो प्लेस हम मूव कर रहे हैं वो यहाँ हम लिख देंगे। तो मैंने 1 2 3 प्लेस मूव किया, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अगर यही नंबर को मैं ऐसे लिखती हूँ 0.021, ठीक है। अभी हमें इसको किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। और मैंने बोला जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद हमें पॉइंट लाना होता है, ठीक। तो मतलब मुझे यहाँ पे पॉइंट लाना है, यही करना है। अब मेरा डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है, तो मैं डेसिमल को कहाँ ले जाऊँगी, यहाँ पे ले जाऊँगी। कैसे ले जाऊँगी, 1 2, कितनी प्लेस ले गई मैं, 2 प्लेस। तो मेरा कितना हो गया, ये 2.1, ठीक, इनटू 10 टू द पावर 2, लेकिन नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि मैं डेसिमल से राइट की तरफ मूव कर रही हूँ। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम डेसिमल से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर में क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर हम डेसिमल से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है 0.0048। अब मुझे ये डेसिमल लाना कहाँ है, 4 के बाद लाना है, क्योंकि मेरा पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर कौन सा है, मेरा 4 है। तो मैं डेसिमल को 1 2 3 प्लेस मूव कराऊंगी, तो मेरा कितना हो जाएगा, 4.8 इनटू, अब मैं डेसिमल से कहाँ को ले जा रही हूँ, राइट की तरफ को। और मैंने आपको बताया था अगर डेसिमल से राइट की तरफ जाएंगे तो जितना प्लेसेस मूव करेंगे उतनी ही पावर क्या जाएगी, नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ कितना जाएगा, 1 2 3, तो 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो कितना हो गया, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। सेकेंड पार्ट करते हैं, ये है 234,000। अब मैंने आपसे बोला कि अगर जहाँ पर डेसिमल नहीं है तो हम क्या मान लेंगे कि लास्ट में डेसिमल है। अब यहाँ से हमें कहाँ मूव करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक। तो मूव करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2.34। और हम कितना प्लेसेस मूव हुए, 5 प्लेसेस, तो यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर 5। और पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि हम डेसिमल से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं ऐसी, ये है 8008। अगेन ये सेकंड पार्ट की तरह ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी हमें डेसिमल गिवन नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे कि हमारा लास्ट में डेसिमल है और हमें जाना कहाँ पर है, 8 के बाद, ठीक। तो अगेन 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 8.008 इनटू कितना मूव करें हम, 3, और हम लेफ्ट को मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव पावर, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ है हमारा 500.0। अब हमें कहाँ मूव करना है, देखिए डेसिमल हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। हमें जाना कहाँ पर है, 5 के बाद जाना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बोला जो भी हमारा नॉन जीरो डिजिट नंबर होता है सबसे पहला वाला, हमें उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ता है, ठीक। तो मैं कितना मूव करूँगी, 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5.000 इंटू 10 टू द पावर 2। क्यों, क्योंकि मैं डेसिमल से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हूँ तो पॉजिटिव पावर आएगी। अब लास्ट पार्ट करते हैं 6.0012। तो देखिए इसमें तो ऑलरेडी ही हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर है उसके बाद डेसिमल है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 6.0012 इंटू 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कितना होता है,
1। मतलब अगर मैं लिखती हूँ 10 टू द पावर 0, इसका अंदर 0 नहीं होता, ये कितना होता है 1। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखने के लिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि जो ये नंबर्स हैं इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.0025। ठीक है, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो उनमें से एक रूल ये है कि अगर हमारा जो नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर कोई है, तो यहाँ पे वो कौन है 2, अगर उसके लेफ्ट में 0 आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, हमने काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो यहाँ कितने हो गए फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 2 और 5 हो गए। ठीक है, तो 2 हमारे यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकंड है 208। ठीक, अब रूल ये भी कहता है कि अगर हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर है, उनके बीच में अगर 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 2 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, थर्ड करते हैं। थर्ड है 5005। ठीक, तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले की तरह ही हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में कितने 0 आ रहे हैं, 2, और ये दोनों 0 हैं, ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4। फोर्थ पार्ट है 126000। तो रूल बोलता है कि अगर हमारे जो 0 हैं वो राइट साइड में आ रहे हैं लेकिन डेसिमल नहीं लगा है कहीं पर, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर डेसिमल लगा होता तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट माने जाते। ठीक है, या फिर यहाँ पे लगा होता डेसिमल तो तब भी तीनों ही सिग्निफिकेंट माने जाते, लेकिन यहाँ पे कहीं पर डेसिमल नहीं लगा है। तो ये जो नंबर्स हैं, मैं इनको एक बार इरेज कर देती हूँ, जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो लिख देते हैं। तो ये जो तीनों ही 0 हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो कितना होगा आप सिग्निफिकेंट फिगर्स, खाली 1 2 और 6, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 500.0, सेम वही जो मैंने इससे पहले बताया। यहाँ पर क्या है, पॉइंट से पहले भी 0 है और डेसिमल के बाद भी 0 है। ठीक है, तो ये जो तीनों ही 0 यहाँ पर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 4। अब आते हैं हम लास्ट में 2.0034। ठीक है, अगेन रूल बोलता है अगर डेसिमल के बाद जितने भी 0 हैं, और वैसे भी इसके बाद यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर है, तो ये जितने भी इसमें डिजिट्स हैं ये सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने होंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और हमें क्या करना है, इन चारों पार्ट्स को किस में कन्वर्ट करना है या किस में राउंड अप करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 34.216। ठीक, तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितने। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, और हमें करना कितने में है, 3 में। ठीक है, तो हम लास्ट से शुरू करेंगे, लास्ट डिजिट से। तो अगर हमारा लास्ट डिजिट 5 से बड़ा होता है तो उससे जो पहले वाला नंबर होता है वो कितना होता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब कितना आ जाएगा, 34.22।
क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था 6 था, तो ये 5 से बड़ा होता है, तो हमारा जो उससे पहले वाला नंबर होगा मतलब 1 कितना इंक्रीज हो जाएगा, एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 हो रहे हैं, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 में चेंज करना पड़ेगा, राउंड अप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारी लास्ट डिजिट कितनी है 2 है, बट ये जो डिजिट है ये 5 से छोटी है ना। तो अगर हमारी जो लास्ट डिजिट होती है वो 5 से छोटी होती है तो उससे जो पहले नंबर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 34.2। तो यहाँ पर अब कितने आ गए 1 2 3, इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3। तो हमने 34.216 को क्या करा, राउंड अप कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 10.4107। ठीक है, अगेन देखते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हैं और हमें करना कितने में है 3 में। तो वही लास्ट से शुरू करेंगे, तो लास्ट में हमारा 7 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो जो इससे पहले वाला नंबर होगा ये कितना इंक्रीज हो जाएगा 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो 0 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा नंबर 10.411। अब देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 और हमें चाहिए कितने 3। तो अगेन हम देखेंगे लास्ट डिजिट को। अब देखिए ये 5 से छोटी है, तो जो इससे पहले वाला नंबर होगा इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10.41। अगेन ये कितनी हो रही है 1 2 3 4 और हमें चेंज करनी है 3 में, तो हमें लास्ट वाला फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा लास्ट डिजिट है क्या, लास्ट डिजिट कितना है 1, ये 5 से छोटा है, तो अगेन जो इससे पहले वाला जो डिजिट होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 10.4 और 10.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं 3। ठीक है, तो हमने 10.4107 को किस में चेंज कर दिया 10.4 में राउंड अप करके लिख दिया। अब आता है थर्ड पार्ट है 0.04597। तो देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो देखिए जो नॉन जीरो डिजिट कौन सी है यहाँ पे 4 है सबसे पहले ही। ठीक, तो इससे पहले जो 0 होंगे वो काउंट नहीं होते हैं, ऐसा रूल में लिखा गया है। ठीक, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 4 है और हमें कन्वर्ट कितने में करने हैं 3 में कन्वर्ट करने हैं। ठीक, तो हम चलो करते हैं। अब देखिए जो लास्ट डिजिट है हमारी वो क्या है 5 से बड़ी है, तो इसका मतलब जो उससे पहली वाली डिजिट है मतलब 9, तो इसमें हम क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे। अब 9 में एक ऐड करेंगे इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो देखिए 0.459 है ना, इसमें मैं एक ऐड करती हूँ तो ये 10 हो गई, कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 0 भी है एक, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.0460। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ पर जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो 3 आएंगे। क्यों, जो ये आगे वाले हैं ये तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर डेसिमल के बाद अगर नॉन ज़ीरो डिजिट है ये 4 और 6, इसके बाद अगर 0 हैं तो ये क्या होते हैं हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 0.0460। यही हमारा मतलब इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, लास्ट पार्ट करते हैं, ये है 2808। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, 1 2 3 4 है और हमें करना कितने में है 3 में। ठीक, तो लास्ट से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है 8 है, तो 8 किससे होता है 5 से बड़ा होता है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ इसको मतलब अगर ये 5 से बड़ा होता है तो आगे वाले में एक ऐड हो जाता है, यही तो होता है ये मतलब ऐड मतलब इसमें एक डिजिट इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1।
तो ये कितना हो जाएगा 2810। ज़ीरो इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ज़ीरो की कोई वैल्यू तो होगी नहीं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डेसिमल है नहीं। अब यहाँ पे अगर हमारा 2808 है तो इसका राउंड अप कितना होगा? 2810 होगा। होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।